इस वक्त हमारे साथ दरभंगा के एसएसपी श्री बाबूराम हैं। सर, पहला सवाल ये है कि तीसरे चरण के चुनाव है, आखिरी पड़ाव है, तैयारियां किस तरह की है आप लोगों की? ये हमारे यहाँ कल 5 विधानसभा में चुनाव है और सभी बूथों के लिए पैरामिलिट्री की प्रतिनियुक्ति की गई है। टोटल 69 कंपनी हम लोगों को मिली है, जिसमें से हर एक बूथ पे पैरामिलिट्री रहेगी। उसके बाद जो हमारे सेक्टर की एक टीम रहेगी जिसके पास 6-7 बूथ हैं एवरेज, वो लोग अपने एरिया में मूवमेंट करते रहते हैं। उनके साथ एक मजिस्ट्रेट भी होते हैं। उसके ऊपर सुपर जोन की टीम है जिसमें एसएचओ होते हैं और एक मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके साथ भी पैरामिलिट्री रहेगी। इसके अलावा पूरे ज़िला की सीमा को सील करने के लिए भी पैरामिलिट्री को लगाया गया है। जगह जगह पे नाका लगाया गया है। ज़िला के अंदर में भी 30 जगहों पे नाका पैरामिलिट्री की मदद से लगाया गया है, जिससे कि जो एंटी सोशल मूवमेंट एलिमेंट्स हैं उनके मूवमेंट को रोका जा सके, या कहीं पे कोई इलीगल एक्टिविटी या कैश बांटना, शराब बांटना, इस तरह की शिकायतें आती हैं उनको रोका जा सके। जितने भी हमारे वल्नरेबल टोला हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, उन सभी में पैरामिलिट्री ने फ्लैग मार्च किया है, लोगों से जाके इंटरेक्शन किया है कि कहीं किसी को कोई डर तो नहीं है, कोई किसी को डरा धमका तो नहीं रहा है। तो अभी तक कहीं भी पूरे ज़िला में ऐसी शिकायत नहीं आई है कि किसी को वोट डालने से रोका जा रहा है या कहीं पे शराब बांटने या पैसा बांटने, इस तरह की भी शिकायतें नहीं आई हैं। और 24 घंटे कंट्रोल रूम फंक्शनिंग है। अगर कहीं से भी किसी भी तरह की शिकायत आती है तो उस पर तुरंत जांच कराई जाती है, तुरंत टीम भेजी जाती है। पूरे 5 विधानसभा में 15 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम लगी हुई हैं, उनके साथ में भी पैरामिलिट्री की टीम है। 15 स्टैटिक सर्वेलेंस की टीम है, उनके साथ में भी पैरामिलिट्री लगी हुई है। सर, ये बताइए, जैसे 2 चरण के चुनाव हो गए और जब भी हम कहते हैं कि 2 चरण के चुनाव हुए तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जिससे आप लोगों ने सीख ली हो या जिसको चेंज करने की कोशिश की हो। तो क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप लोगों ने तीसरे चरण के चुनाव में चेंज किया? ये हमारा जो फेज़ 2 में 5 विधानसभा में चुनाव था, तो हम लोगों को फोर्स उतनी अवेलेबल नहीं थी जितनी अभी तीसरे चरण में है। तो दूसरे चरण में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, फोर्स की कमी की वजह से दिक्कत हुई। दूसरा, हम लोगों ने जो अपना फोर्स को और पोलिंग पर्सनल को ब्रीफ किया था कि बूथ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने में शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन बाद में फिर वो भी हो गया। तो अभी लगता है कि दूसरे चरण के मुकाबले हम काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में हैं और इस बार इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। सर, कोविड लाइक सिचुएशन है और कोरोना काल में हम कह सकते हैं पहला बड़ा चुनाव है, क्या उसकी वजह से भी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो बदल गई है? जो लोग पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं, जैसा आप कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या जो भी उनको प्रिकॉशंस लेने को कहा जाता है, तो किस तरह से टैकल सिक्योरिटी फोर्सेज या जो हमारे पुलिसकर्मी होते हैं वो उसको कर रहे हैं? ये कोविड को देखते हुए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ गई है। फोर्स के लिए जो रहने की जगह होती थी, रूम्स प्लस टॉयलेट, उन सब की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो उनको अकोमोडेट करने में थोड़ी दिक्कत हुई। उसके लिए अतिरिक्त हम लोगों को एफर्ट करना पड़ा। और उसके बाद फिर जो लोगों को अवेयर करना है पोलिंग बूथ पे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए, तो उसमें थोड़ी शुरुआत में दिक्कतें हुई हैं, लेकिन अब लग रहा है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस है, अब कंप्लायंस हो रहा है। तो कोविड को देखते हुए कुछ तो चेंजेस आए ही हैं। हमारी मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, हमारे व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो लेकिन अब हो जा रहा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। सर, आखिर में जो मतदाता आएंगे वोट देने के लिए, कोरोना से भी घबराए हुए हैं, बहुत सारे मतदाता नहीं आते हैं, तो उन लोगों से आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर है और आप ही लोग अगर अपील करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ तक पहुँचेंगे। बिल्कुल, आम मतदाता से, आम लोगों से हम लोगों की यही अपील है कि वो इस मतदान के दौरान बढ़ चढ़कर मतदान करें, अपने घरों से बाहर निकलें। ये मौका 5 साल में एक बार आता है जिससे पूरे स्टेट का जो है आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है। तो स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर और भयमुक्त होकर अपना मतदान का अधिकार का प्रयोग करें। कोविड से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन की आवश्यकता है कि लोग मास्क पहनें और अपना सामाजिक दूरी बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि सर बता रहे थे कि जो 2 चरण के चुनाव पहले हुए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए तीसरे चरण में तैयारियां जो हैं वो और भी ज़्यादा पुख्ता की गई हैं और लोगों से भी साफ तौर पर सर ने यही अपील किया कि आप घर से निकले और वोट करें। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।